अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 33 है, जो कि माई एसक्यूएल कोर्स में से हमारे पास लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होता है। इसका हमारे पास कंसेप्ट है जॉइन, और जॉइन के टाइप में से हमारे पास फुल जॉइन। तो जिस तरह हमने इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन को पढ़ा, उसी तरह हमारे पास अब लास्ट हमारे पास आता है बेसिक ऑफ टाइप्स ऑफ जॉइन में से हमारे पास फुल जॉइन। तो फुल जॉइन हमारे पास क्या काम करता है? तो यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है, जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा। अगर आपने इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप पहले उसको देख लें। हमारे पास पिछले जो प्रीवियस लेक्चर है वो हमने किए हैं बड़ी डिटेल के साथ, तो उसको पहले देख लें और फिर यहाँ पर आ जाएं। अब हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल ए है और एक हमारे पास टेबल बी है। तो फुल जॉइन हमारे पास क्या काम करता है कि टेबल ए का जितना भी डेटा होता है और टेबल बी का भी जितना भी हमारे पास डेटा होता है, रिकॉर्ड होता है, उनको ये डिस्प्ले करता है। और इनमें हमारे पास अगर कोई मैच डेटा होता है, इनमें हमारे पास जो मैच रिकॉर्ड होता है, उनको भी ये डिस्प्ले करता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में मैं बता दूं, तो टेबल ए का और टेबल बी का, इन दोनों का हमारे पास डेटा को ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? रिटर्न ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। तो अगर हमारे पास टेबल ए और टेबल बी में अगर कोई डेटा मैच करता है तो उनको ये डिस्प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इन दोनों दोनों हमारे पास दोनों का जितना भी हमारे पास डेटा होगा, उनको ये डिस्प्ले करता है अगर वो मैच करते हैं या फिर नहीं करते। और इसका सिंटेक्स हमारे पास कुछ इस तरह है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एज, मतलब हमने इससे पहले जो लेफ़्ट ज्वाइन किया था उसको ऑपरेशन पहले उसको आपने क्या करना है, ऑपरेट करना है और फिर बीच में यूनियन लगाना है, और उसके बाद आपने राइट ज्वाइन को ऑपरेट करना है। तो इस तरह आपके पास फुल ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक कुछ नहीं सीखा है फुल ज्वाइन के बारे में, तो आप इस वीडियो के एंड में सब कुछ सीख जाएंगे। तो अब हम आते हैं माई स्केल वर्कबेंच की तरफ, मतलब प्रैक्टिकल की तरफ हम आते हैं। तो अब मैंने इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन, मतलब इनर जॉइन में मैंने स्टार्टिंग में एक डेटाबेस क्रिएट किया था स्कूल के नाम से, और फिर उसको मैंने यूज़ किया था, और फिर मैंने दो टेबल बनाए थे, एक स्टूडेंट और एक मैंने मार्क्स के नाम से। और स्टूडेंट में हमारे पास जो फील्ड और कॉलम थे, वो हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी थे, एक स्टूडेंट आईडी था और एक हमारे पास नेम था। और मार्क्स के हमारे पास टेबल में एक आईडी था और एक हमारे पास क्या था, मार्क्स था। और उन दोनों टेबल में फिर हमने क्या कर दिए थे, हमने उनमें डेटा को मतलब रिकॉर्ड को हमने स्टोर किया था। और फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास एक्चुअली हमारे पास जो रिकॉर्ड है, डेटा है, वो स्टोर हो गया है कि नहीं, उसको फिर हमने डिस्प्ले भी किया था। और फिर हमने फर्स्ट इनर जॉइन को परफॉर्म किया था, और फिर हमने लेफ़्ट जॉइन को, और फिर हमने राइट जॉइन को परफॉर्म किया था। अब हम आते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो लास्ट हमारे पास टाइप आता है, वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है फुल जॉइन। तो फुल जॉइन इन एसक्यूएल। तो इस तरह हमारे पास किस तरह होगा? तो अभी मैंने बताया कि हमारे पास लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर, मतलब इसके बीच में हमने यूनियन को यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर देखें इसके सिंटेक्स, ये हमारे पास लेफ़्ट जॉइन हो गया और इसके बीच में यूनियन, और ये हमारे पास राइट जॉइन हो गया। तो इसी तरह हमने परफॉर्म करना है किसको? हमने फुल जॉइन को परफॉर्म करना है। यहाँ पर आपने यूज़ करना है सेलेक्ट, और जितने भी कॉलम आपने डिस्प्ले करने हैं, तो हमने तमाम कॉलम को डिस्प्ले करना है। तो आल मैंने लगा दिया स्टेरिक, और फिर यहाँ पर फ्रॉम, और फर्स्ट हमारे पास किस नाम से हमने बनाया है? तो स्टूडेंट्स के नाम से हमने एक टेबल बनाया है, और उसको मैं एक नाम देता हूँ। जो भी नाम आप देना चाहते हो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वेल वन के नाम से मैंने दे दिया। और इस तरह वो हमारे पास इस पर हम परफॉर्म करेंगे लेफ़्ट जॉइन। और सेकंड हमारे पास टेबल हमारे पास कौन सा है? तो वो हमारे पास क्या है, मार्क्स है। तो यहाँ पर मार्क्स हम दे देंगे, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। और इसको भी मैं नाम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वेल टू के नाम से मैं इसको एक मैंने नाम दे दिया। और ये हमारे पास इस तरह हमने अब इसमें कनेक्शन करनी है। तो ऑन हमारे पास कीवर्ड है, और इसी तरह हमारे पास वेल वन डॉट हमारे पास जो यहाँ पर अगर आप देखें,
तो हमारे पास जो स्टूडेंट की टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, जो हमारे पास मार्क्स के टेबल में अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास आईडी है, उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास लेफ़्ट जॉइन हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने राइट जॉइन को परफॉर्म करना है। और यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास होगा सेलेक्ट आल, और यहाँ पर फ्रॉम, और इसी तरह हमने जो इससे पहले किया स्टूडेंट्स और एज, और इसको भी मैं नाम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल num1। और यहाँ पर मैं परफॉर्म करूँगा राइट जॉइन, और किस पर मैं परफॉर्म करूँगा, मार्क्स, और इसको भी मैं एक नाम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल num2। तो इसको मैंने नाम दे दिया num2। और यहाँ पर ऑन कीवर्ड, और इसी तरह हमारे पास num1 डॉट हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं num2 डॉट हमारे पास जो आईडी है उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो हमने num1 और num2 को यहाँ से कॉल किया है, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारे पास एज हमारे पास जो स्टूडेंट का हमारे पास स्टूडेंट को हम कॉल कर रहे हैं, स्टूडेंट के टेबल को हम कॉल कर रहे हैं। ये इज़ क्या करता है, ये इज़ इसका ऑब्जेक्ट काम करता है कि इस टेबल का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब इसी ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे इस टेबल को। तो इसी तरह हमारे पास ये भी होगा। अब इसके बीच में आपने, ये हमारे पास लेफ़्ट जॉइन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास राइट जॉइन हो। अब इसके बीच में आपने क्या करना है, आपने यूनियन कीवर्ड को यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने यूनियन को यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि इन सब को मैं कॉल करता हूँ। तो यहाँ तक हमने जो किया फुल जॉइन, तो इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें एरर दे रहा है, क्या दे रहा है कि नो डेटाबेस सेलेक्टेड, तो हमने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है। तो इसको मैं ये जो हमने किया था, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास सब कुछ हमारे पास आ जाता है। अब दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ जितना भी हमारे पास डेटा था वो हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर यहाँ तक हमारे पास अगर आप देखें, तो इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये हमारे पास स्टूडेंट के टेबल का डेटा है, वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। और ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास मार्क्स के टेबल का डेटा है जो कि हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो टेबल को हम किस तरह उन दोनों टेबल का डेटा को या रिकॉर्ड को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फुल जॉइन को। तो ये हमारे पास फुल जॉइन था, और इसके साथ हमारे पास जो जॉइन के टाइप है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से टाइप है, लेकिन हमारे पास जो बेसिक थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। तो इन चारों को आपने देखना है, इनर जॉइन को, लेफ़्ट जॉइन को, राइट जॉइन को और फुल जॉइन को। अगर इसके हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी इशू हो तो आप बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।